करगिल युद्ध में मुंह की खानी पड़ी थी और उसे एक बार फिर ये सबक मिला था कि युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना कभी भी टिक नहीं सकती और इसीलिए पाकिस्तान हर बार चोर दरवाजे से आतंकवादियों को भारत में घुसाकर देश को अस्थिर करने की नाकाम कोशिशें करता रहता है। इसका ताजा सबूत फिर मिला जब कुपवाड़ा में भारतीय सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया और इस बीच अनंतनाग को छोड़कर कश्मीर घाटी के बाकी सभी हिस्सों से कर्फ्यू हटा लिया गया और पोस्ट पेड टेलीकॉम सेवाएं भी बहाल कर दी गई हैं, यानी हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। कश्मीर घाटी में एक और 17 दिन के बाद कर्फ्यू हटने से शांति और अमन बहाली का साफ हो रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार आतंकियों को भेजकर आतंक फैलाने का काम कर रहा है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। नियंत्रण रेखा के पास नौगाम सेक्टर में एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया और एक पाकिस्तानी आतंकी को जिंदा पकड़ने में सफलता मिली। There is some talk that one Pakistani terrorist has been arrested. इस मुठभेड़ में खून खराबे की साजिश तो नाकाम हुई ही, साथ ही आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका का फिर से एक नया सबूत मिला। सरकार ने कहा है कि आतंकी को जिंदा पकड़ना बहुत बड़ी कामयाबी है और इससे पाकिस्तान को बेनकाब करने में मदद मिलेगी। जो जिंदा पकड़ा जाता है तो उसको बहुत बड़ी कामयाबी और माना जाता है, क्योंकि जिंदा पकड़े जाने पर उनका पाकिस्तान का पूरा जो खेल है वो सबके सामने, दुनिया के सामने में आ जाता है। इसलिए जो कुपवाड़ा में आतंकवादी को जो जिंदा पकड़ा गया, हमारे सेना के सिक्योरिटी फोर्सेस वालों ने, ये बहुत बड़ी कामयाबी मानता है। इस बीच घाटी में 17 दिनों की अशांति के बाद मंगलवार को अनंतनाग कस्बे को छोड़कर कश्मीर के सभी हिस्सों से कर्फ्यू हटा लिया गया। जिले में कोई कर्फ्यू या लोगों की गतिविधियों पर रोक नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू रहेगी, यानी 4 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। फॉर्चुनेटली अभी हालात जो है सुधरे हैं। 1-2 दिन के बाद काफी फर्क आया था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से और बाकी जैसे चाइना तक के जो है उन्होंने डायरेक्ट जो है इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया, डायरेक्शन देना शुरू कर दिया। कुल मिला के चीज़ें जो थी जल्दी नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगा है, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक ठीक हो गई। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद एहतियातन 9 जुलाई को समूचे कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। प्रदर्शनकारियों एवं सुरक्षा बलों के बीच हुए हिंसक संघर्षों में 2 पुलिसकर्मियों सहित 47 लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग घायल हुए। फिलहाल घाटी में शांति लौट रही है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। DD न्यूज़।